इसके बाद सैंगवुक और बाकी सारे मॉन्स्टर्स कहीं जा रहे होते हैं। डॉक्टर लिम मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर सैंगवुक जवाब देते हुए कहता है कि जहाँ से तुम आए हो अब तक मेरा लगाया पौधा पेड़ बन गया होगा और अब हमें लगता है कि हमारी वहाँ एक नई शुरुआत होने वाली है। डॉक्टर लिम मुझसे काफी हैरान होकर देख रहे होते हैं। सैंगवुक उसे कहता है तो चलो अब हमें ले चलो स्टेडियम में जहाँ तुम्हारा कैंप है। उसके बाद हम स्टेडियम का सीन देखते हैं। सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि कहीं चीफ जी ने कोई मॉन्स्टर तो नहीं छुपा रखा। उसके बाद हम ये सुई को देखते हैं जो कि कैद थी और ये सीन हमने सीजन 2 में देखा था। जिसके बाद चीफ जी वहाँ आती है और ये सुई को वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। ये सारी चीजें दूर खड़ा एक सोल्जर देख रहा होता है और साजन थक को खबर कर देता है कि चीफ जी ने ये सुई को छुड़ा लिया है। चीफ जी ये सुई को अपने साथ अपने ऑफिस लेकर आती है। वो ऑफिसर भी उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गया था और वो इसकी खबर साजन थक को भी दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चीफ जी युनसियो को एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकाल रही होती है। ये सुई बार बार चीफ जी से कह रही होती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे, आप अब भी मुझसे गुस्सा हो क्या। वो बार बार कह रही होती है कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं। चीफ जी के कोई भी जवाब ना देने पर ये सुई काफी इरिटेट हो जाती है। वो बैग फेंक कर कहती है कि मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। इसके बाद हम ये फ्लैशबैक भी देखते हैं। ये सीन सीजन 2 का था जहाँ हमने देखा था कि चीफ जी ये सुई से मदद मांग रही होती है और इसके कहने पर ही उसने वो लाइट ऑफ की थी जिसकी वजह से ये सुई पकड़ी गई थी। लेकिन उस वक्त चीफ जी उसे नहीं बचाती। उसके बाद चीफ जी रुक जाती है और उसका बैग उठाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से सारे लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं तुम्हारी अब इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकती, मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे रही हूँ, तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ या फिर साजन थक के पास चली जाओ। जिस पर ये सुई अपनी मॉम से माफी मांगने लगती है। वो उससे कहती है कि मुझसे गलती हो गई मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद चीफ जी गुस्से से उसे पीछे धकेलती है और कहती है कि पहले तुम मुझे मॉम कहना बंद करो, तुम्हारी मॉम 1 साल पहले मॉन्स्टराइजेशन से मर चुकी है। फिर वो थोड़ा इमोशनल होकर उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है मुझे मॉम सुनने का कितना मन करता है, पर तुम्हारे मुंह से नहीं बल्कि अपने बेटे के मुंह से। चीफ जी उसे बता रही होती है कि हाँ मेरा एक बेटा भी है। उसके बाद वो बड़े क्रीपी तरीके से मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं भी सच में पागल थी जो तेरे अंदर अपनी औलाद ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ मेरे सर से ममता का भूत उतर गया, अब तो देख मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर चीफ जी एक दरवाजे के पास जाती है और उस दरवाजे को खोलने लगती है। ये सुई उससे कह रही होती है कि आप ये क्या कर रही हो मॉम। उसके बाद चीफ जी जबरदस्ती उसे उसके अंदर ले जाने लगती है पर ये सुई अंदर नहीं जा रही होती है। चीफ जी उससे कह रही होती है कि तुझे मेरी बात मानकर यहाँ से भाग जाना चाहिए था, पर अब तूने देर कर दिया। फिर वो उसे जबरदस्ती उस कमरे के अंदर ले जाने लगती है। साजन थक और उसके ऑफिसर्स चीफ जी के ऑफिस के अंदर आ चुके थे पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। वो ऑफिसर साजन थक से कह रहा होता है मैंने चीफ जी को यहीं आते देखा था पर पता नहीं अब वो कहाँ चली गई। दूसरी तरफ चीफ जी ये सुई को उस कमरे के अंदर ले आई थी। उसके बाद चीफ जी ये सुई से कहती है चलो अब हेलो बोलो, ये मेरा बेटा है। उसके बाद हम उसके बेटे को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर था और उसे देखकर चीफ जी काफी इमोशनल होने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर ये सुई एक डंडा लेती है और उसके सर पर मारती है और ये सारी आवाज साजन थक और उनके ऑफिसर्स को भी आती है। दूसरी तरफ हम यूनो को देखते हैं जो कि उस गड्ढे के बाहर युनसियो का इंतजार कर रही होती है और उसके पीछे से ऑफिसर पार्क और हानी गाड़ी लेकर आते हैं जहां अपनी हानी यूनो को देखकर कहती है ए चुड़ैल अभी तक मरी नहीं तू। हानी के हेलो बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। यूनो ऑफिसर पार्क से कह रही होती है कि बहुत वक्त हो गया, वो लोग अभी तक से नहीं आए। जिस पर पार्क कहता है कि फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते इंतजार के अलावा। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाजें आती है और इसके बाद वो लोग एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक दिख रहा था। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद वो मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है लेकिन तभी उस गड्ढे के अंदर से उस फायर फाइटर की आवाज आती है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही पार्क यूनो गड्ढे के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो काफी सारे बोतल्स ले लेते हैं और कुछ रस्सी लटकाकर नीचे जाने लगते हैं और हानी को ऊपर ही रहने को कहते हैं ताकि जरूरत आने पर वो उन दोनों को ऊपर खींच सके। बेचारी हानि का तो मुंह ही लटक गया था क्योंकि उसका प्यार उसे छोड़कर यूनो के चक्कर में हीरो बनने चला था। फिर उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और मॉन्स्टर पर हमला करते हैं जहाँ यूनो आग जलाकर मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है। जिसके बाद पार्क बॉटल में तेल भरकर आग की तरफ फेंक कर आग को और बढ़ाने लगता है जिससे कि वो मॉन्स्टर उसमें जल जाए। दूसरी तरफ युनसियो अब भी उस फायर फाइटर के सपने में उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि वो फायर फाइटर अपने सपने में बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरी हुई थी।
उसे युनसियो की आवाज भी आ रही थी। युनसियो उसे कह रहा होता है कि अब भी देर नहीं हुई है, उसे यहाँ से निकलना होगा, ये सब एक सपना है, तुम्हें होश में आना होगा, अपनी आंखें खोलो। ये सारी आवाजें युनसियो की उसे सुनाई दे रही थी। वो भागने लगती है और दूसरी तरफ पार्क और यूनो उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। पार्क यूनो से कह रहा होता है कि इस मॉन्स्टर को मारना बहुत मुश्किल है, जिस पर यूनो कहती है कि मैं युनसियो को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, जिस पर पार्क कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि हम इन्हें अकेला छोड़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क उस मॉन्स्टर पर बॉटल्स फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर छटपटाने लगता है। उसकी छटपटाहट से एक रस्सी में आग लग जाती है। पार्क काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि रस्सी उतनी मजबूत नहीं थी, एक रस्सी से 2 लोग ऊपर नहीं जा सकते थे। इसलिए वो जल्दी से वो रस्सी लेता है और यूनो के हाथ में बांधकर इशारा करने लगता है ऊपर खींचने का। हानी ये इशारा देखकर जल्दी से अपने कार से उस रस्सी को खींचने लगती है और यूनो ऊपर आ जाती है। हानी ये देखती है कि उस रस्सी से यूनो वापस आई है। यूनो काफी रो रही होती है और अब नीचे पार्क उस मॉन्स्टर के साथ अकेला फंसा हुआ था। अब पार्क के पास तेल भी खत्म हो चुका था। वो चायुनसो को आवाज दे रहा होता है कि जल्दी उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और हम देखते हैं कि उस फायर फाइटर के सामने उसकी बेटी खड़ी होती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी युनसियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि एक्योंग, हमें यहाँ से जाना होगा, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी असली बेटी तुम्हारा असली दुनिया में वेट कर रही है। एक्योंग, मेरी बात मानो, ये असली नहीं है, चलो मेरे साथ। एक्योंग थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, उसे पता नहीं चल रहा था कि सच क्या है और झूठ। युनसियो उसे जबरदस्ती खींचते हुए वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था। अब पार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बेबस होकर मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी युनसियो को होश आता है और वो एक झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यूनो और हानी बाहर बैठकर अपने अपने प्यार का मातम मना रही होती है कि तभी हानी को नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है। तभी युनसियो एक्योंग और पार्क को उड़ाते हुए ऊपर ले आता है और हम देखते हैं कि एक्योंग धीरे धीरे अब इंसान बन रही थी। फिर वो अपनी आंखें खोलती है। अब तक वो पूरे तरीके से इंसान बन गई थी। युनसियो थोड़ा इमोशनल हो गया था। फिर वहां पर सारे लोग रोने लगते हैं, अब पता नहीं क्यों बट रोने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो टू डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय लवलीज।